द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता। रोजर फ्रिट्ज, आर्थर आर पेल पीएचडी द्वारा संपादित। तो सकारात्मक शक्ति का, सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार सकारात्मक विचार के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने यह जो दिख रहा होगा पुस्तक, इसी पुस्तक में हम प्रमुख विचारों को आपके समक्ष रखेंगे, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि जो सकारात्मक सोच है वह आपके जीवन को किस प्रकार बदल सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो सर्वप्रथम इस जो पुस्तक में जो प्रमुख बातें हैं, जिसके अंतिम पृष्ठ पर जो दी हुई है, उसमें है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आपकी सोच आपकी सफलता और असफलता को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करके रहूँगा की शक्ति के बारे में सोचा है। एक है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। दूसरा है मुझे करना चाहिए और मैं करके रहूँगा की शक्ति क्या है। तो नॉर्मन विंस्टन पील लिखते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है, मैं कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। तो यहाँ सकना और बना देगी में ज़मीन और आसमान का अंतर है, और इस ज़मीन और आसमान के अंतर से ही, इसके बीच से ही एक रास्ता निकलता है, और वह रास्ता सफलता का रास्ता है, सार्थकता का रास्ता है। वर्तमान सोच की सही प्रकृति को परिभाषित करने और समझने में आपकी मदद करने से लेकर आत्मविश्वास तक जो एक सकारात्मक सोच के लिए अनिवार्य है, यह पुस्तक आपको बताती है कि अपने बॉस से बर्ताव करते समय क्या करना चाहिए। यहाँ बॉस को हम एक प्रशिक्षक के रूप में ले सकते हैं, शिक्षक के रूप में ले सकते हैं, मेंटोर के रूप में ले सकते हैं, या अपने आप के सोच को, अपने लक्ष्य को भी आप बॉस मान सकते हैं, जिसके द्वारा आप निर्देशित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। यह पुस्तक नकारात्मक सोच से मुक्ति पाने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना एवं बर्नआउट से निपटना सिखाती है और बताती है कि कैसे जीवन में बदलाव लाकर नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है। प्रभावशाली जानकारी से समृद्ध द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपनी छिपी क्षमताओं को उजागर करने और सफलता हासिल करने में मदद करेगी। अब इस किताब के बारे में लिखते हैं डॉक्टर डी क्वीन मिल्स, MA PhD, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। वो लिखते हैं कि यह किताब एक असाधारण प्रैक्टिकल गाइड है, यानी व्यवहारिक गाइड है, जो दिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोच आपके निजी जीवन और बिजनेस करियर में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और उसे बेहतर बना सकता है। तो सर्वप्रथम आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और इस देखते हैं कि यह जो पुस्तक है यह 10 अध्यायों में बटा हुआ है, और प्रत्येक अध्याय जो है, सर्वप्रथम आपको बता देते हैं, यह जो पुस्तक है वह फिंगरप्रिंट जो पब्लिकेशंस है उससे जो है यह छपी है, फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन से। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। तो इसका पहला अध्याय है अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। दूसरा है सोच कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। तीसरा है प्रभावशाली लीडर सकारात्मक होते हैं। चौथा है अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना। पांचवा है प्रदर्शन को अधिकतम बनाना। छठा आपसी व्यवहार की कला को निखारना। सातवां साथ साथ समस्याएं सुलझाना। आठवां है क्षमता को बढ़ाना। 9 है बर्नआउट और स्ट्रेस को जीतना। 10 है सकारात्मक सोच सफलता की चाबी। तो सर्वप्रथम परिचय देखते हैं। इसका परिचय क्या है। जब दी आर्मस्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना नया प्लांट शुरू किया, आल आर्मस्ट्रांग संस्थापक और प्रेसिडेंट ने स्टीव एम को दिन और गैरी जे को रात की शिफ्ट का मुआयना करने के लिए नियुक्त किया। वे उनके पास बड़ी उपलब्धियों के साथ आए थे। दोनों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री थी। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुआयना किया था और इस पद के लिए जरूरी टेक्निकल स्टैंडर्ड उनके पास थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साल बाद गैरी की नाइट शिफ्ट स्टीव के डे शिफ्ट से बेहतर प्रदर्शन करने लगी। डे क्रू के लोग निर्माण में मात्रा और गुणवत्ता के स्तर को
नहीं छू पाए और साथ ही गैर हाजिरी और टर्न ओवर में भी उनकी दर काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ कर्मचारियों ने यूनियन से गलत व्यवहार के लिए शिकायत भी कर डाली। नाइट शिफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा निर्माण किया, वे कम गैर हाजिर थे, उनका टर्नओवर भी कम था। तो इस प्रकार इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है कि किस प्रकार उनका जो जीवन है किस प्रकार वह चलता है। तो अब आगे हम देखते हैं, अल ने इस स्थिति पर रोजर फ्रिट्जर से बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंसल्टेंट थे और इस किताब के लेखक है। दोनों लोगों का इंटरव्यू लेने और उनका काम देखने के बाद फ्रिट्ज ने यह रिपोर्ट दी। इसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है, उन्होंने कहा सोच, यानी कैसा हम थॉट सोच है। गैर की सकारात्मक सोच लोगों को गैरी की सकारात्मक सोच लोगों को बाधाएं पार करने और काम करने के लिए उत्साहित करती थी। उन्हीं समस्याओं के आने पर स्टीव अजीब हल लेकर आता था जो काम नहीं करते थे, व्यवहारिक नहीं थे और उसके लोग अच्छा जवाब पाने के लिए उत्साहित नहीं होते थे। तब फ्रिट्ज ने स्टीव की सोच बदलने के लिए एक व्यवहारिक प्लान बनाया और साथ ही गैरी की सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया। सोच का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी होता है कि हम स्थितियों, परिस्थितियों और दूसरे के काम का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपका नज़रिया अर्थपूर्ण होता है तो आपको यह भी देखना होगा कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बिना वार्तालाप के, बिना कन्वर्सेशन के सकारात्मक सोच जो है वह अर्थहीन होती है। यानी जब आप किसी प्रकार का सकारात्मक सोच है तो केवल स्वयं के भीतर नहीं रखिए, आसपास लोगों को अगर बताएंगे, उनसे साझा करेंगे, तभी आप जो सकारात्मक सोच को आगे भी बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक सोच से मुक्ति भी पा सकते हैं। स्टीव और गैरी अपनी टेक्निकल क्षमता में बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनकी सोच के कारण ही गैरी की सफलता और स्टीव की असफलता में अंतर आया। यानी सोच का यहाँ पे कुल मिलाकर बात है। कई लोग अपनी सोच के बारे में नहीं जानते, जिसे वे जिंदगी के विभिन्न पड़ाव में काम करते हैं। वे अपने तरीके से बर्ताव करने के इतने आदी हो चुके हैं, उन्हें अपनी सफलता और असफलता के कारणों का पता नहीं चलता। सकारात्मक सोच कैसे आपके प्रदर्शन को प्रभावित करने के साथ साथ आपके साथ काम करने वाले के प्रदर्शन को भी कैसे बदलता है। तो अगर आप सकारात्मक सोच के हैं तो आप स्वयं भी काम कर रहे हैं और आपके साथ जो भी टीम में काम कर रहे हैं उन सभी की सोच को बदलने में यह जो है काफ़ी मदद करता है। यह जरूरी क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला, क्योंकि सोच से फर्क पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। कैसा दिखते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये सोच पे निर्भर करता है। दूसरा, इससे फर्क पड़ता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। और तीसरा, इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने लक्ष्यों को पाने में कितना सफल होते हैं। इससे ज़्यादा बुनियादी और क्या हो सकता है। आपकी सोच आपके अंदर से आती है। अगर आपको लगता है कि आप इसे नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं तो आप अपने पहला कदम उठा लिया है। आपके अंदर अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। दुनिया उन्हीं लोगों के लिए जगह बनाती है जो संकल्प से भरे हैं, जो उन सीमाओं पर हंसते हैं जो दूसरों को रोकती है और उन ठोकरों को पार करते हैं जिससे अन्य लोग गिरते हैं। यानी जो मानते हैं कि यहाँ ये तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, यहाँ मेरी सीमाएं हैं, लेकिन आपको अपनी सीमाओं से बाहर जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के आधार पर, यानी न्यूनतम संसाधन के आधार पर भी आप अधिकतम से अधिकतम साध्य और साधन के द्वारा पाया जा सकता है, बशर्ते आपकी सोच में वो सकारात्मकता होनी चाहिए। अब है कि सकारात्मक सोच बनाने की शुरुआत स्वयं में विश्वास रखने से होती है, यानी आत्मविश्वास रखने से होती है। विश्वास से क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। हाँ, यानी मैं अगर मान लीजिए मुझे आज 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है, तो सर्वप्रथम हम विश्वास करें कि हाँ बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। अगर सोच ले 5 घंटा पढ़ा जाएगा, सर दर्द करेगा, तबीयत नहीं ठीक है, बिजली नहीं, मतलब ये सारे चीज़ें अगर हमारे भीतर चलती रहेगी, हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे खुद पे, तो कैसे कर सकते हैं? आप ही ज़रा सोच कर बताइए। तो सकारात्मक सोच बनाने से शुरुआत स्वयं में विश्वास रखने से होती है। विश्वास से क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। मानसिक क्षमता अच्छी होती है और शक्ति बढ़ती है। आपके विचार आपके संकल्प को बढ़ाते हैं, आपके निर्णय के
वजन को भी आपके विचार हैं बढ़ाते हैं और आपके विश्वास की शक्ति में वृद्धि करते हैं। आपकी सफलता पाने की क्षमता पर बार बार जोर डालने से और ऐसा करने के संकल्प करने से आप कठिनाइयाँ दूर करते हैं, बाधाओं को पार करते हैं, दुर्भाग्य पर हंसते हैं और सफलता की अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। यह आपकी स्वाभाविक शक्तियों को बढ़ाती है और उन्हें सही रास्ते पर रखती है। बार बार जोर डालने से साहस बढ़ता है और साहस ही विश्वास का मेरुदंड होता है। साथ ही साथ गैरी जैसे लोगों को बुरी स्थिति में आने पर कहना चाहिए, मैं करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वे सिर्फ अपने साहस को बढ़ाते हैं और विश्वास में वृद्धि करते हैं। यानी 3 चीज़ों, मैं करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और आप स्त्री हैं तो अपने हिसाब से मैं करके रहूँगी, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और ये 3 चीज़ें जो हैं आपको जीवन में निश्चय ही सफलता के मार्ग की ओर प्रशस्त करेगी। तो इसके विपरीत गुणों को घटाते हुए, जैसे जो भी चीज़ एक सकारात्मक शक्ति को बढ़ाती है वह उसके विपरीत गुण को घटाती भी है। अगर हम महान उपलब्धियों और उन्हें पाने वाले लोगों का आकलन करें तो सबूत में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वह एक सकारात्मक सोच। यानी जितने भी महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद से लेकर या जितने भी जो विभिन्न वैश्विक कंपनियों के सीईओज या जितने भी लोग जिनको हम सफल मानते हैं, जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोग सफल हैं जीवन में अपने अपने स्तर पर, लेकिन सफलता की स्थिति केवल पद को प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन की सार्थकता है कि आप सार्थक हैं या सिर्फ सफल हैं। तो जिन लोगों में विश्वास होता है कि वे भी जो काम करेंगे उसमें सफल होकर रहेंगे, वे सफल हो जाते हैं। भले उनकी सोच को लोगों को अजीब लगे पर यह मूर्खतापूर्ण नहीं होती। यानी शुरुआत में लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण जरूर होती है, लेकिन उसका परिणाम उसके मूर्खतापूर्ण जो स्थिति है उन पर एक तरह से एक पर्दा डालने का प्रयास करती है, एक तरह से उन पर तमाचा जड़ने का प्रयास करती है कि देखो तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सोच को हमने गलत साबित कर दिया और अपने प्रयासों से, अपने संकल्पों से हमने उस लक्ष्य को सकारात्मक सोच के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो सकारात्मक सोच का अभ्यास क्षमता को तेजी से आगे बढ़ाता है 2 कारणों से। पहला, यह उन प्रतिभाओं को निकालता है जो छुपी हुई थी और इसलिए अनदेखे संसाधनों को उजागर करता है। और दूसरा, यह डर, चिंता, परेशानी और सफलता के शत्रुओं को हटाकर दिमाग में फोकस रखता है, यानी एक जगह पे उसको फोकस नियंत्रित करता है। यह आपको नवीनीकरण का स्रोत देता है, यानी नई नई चीज़ों को जानने का, समझने का, सीखने का, करने का। यह आपको मोड़ता है ताकि आप सफलता, निश्चितता, विश्वास और दृढ़ता का रुख कर सकें और शंका, भय और अनिश्चितता से हट सकें। यह आपकी कोशिशों को चिंता और शंका से नुकसान पहुंचाने के बजाय आपकी कोशिशों के परिणामों का लाभ उठाने में मदद करता है। डॉक्टर फ्रिट्ज एक महान लेखक थे जिन्होंने प्रबंधन, विकास और निजी प्रेरणा, आत्म सुधार पर 63 किताबें लिखी हैं। उन्होंने 25 ऑडियो एल्बम बनाए और 3 वीडियो सीरीज का संपादन भी किया। 6 कॉरपोरेशन ने उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बना लिया। साप्ताहिक अखबारों और मासिक नेशनल पत्रिकाओं में उनके लेखों के पाठकों की संख्या लाखों में पहुंच गई, जो यह बताते हैं कि लोग कैसे अपने काम में अपना प्रभाव और क्षमता बढ़ा सकते हैं। उनकी किताबें छपती हैं और 38 देशों और भाषाओं में बिकती हैं। जिस तरह उन्होंने कई प्लांट को नकारात्मक सोच से मुक्त होने और सकारात्मक सोच को बनाने में मदद की है, वैसे ही उनके आइडिया और सलाहें आपकी लंबे समय तक कई तरह से मदद करेंगी। सकारात्मक सोच बनाए रखने से छुपी क्षमताएं और संसाधन बाहर निकल कर आती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। यह उन परिस्थितियों को बनाता है जिनसे प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल होता है। ताज़ा नज़रिया आता है, लक्ष्य विश्वास के साथ निर्धारित होते हैं और नई चीज़ों के इस्तेमाल करने से शंका दूर हो जाती है। जैसे आप यह किताब पढ़ते हैं, सोचते जाइए कि कैसे इसके सिद्धांत आपके निजी ज़िंदगी और कैरियर में, जिसको हम करियर कहते हैं, सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं जब आपका अपना रोज़ जो है, जब आप उनका रोज़ इस्तेमाल करेंगे। आर्थर आलपेल जो है पीएचडी जो हैं, ये संपादक इनका किए हैं। अब पहला अध्याय है अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। इन्होंने लिखा है, एक उक्ति है कि हमारी तरफ रुख करने वाला कोई तथ्य
उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा उसके प्रति नज़रिया होता है, क्योंकि यही हमारी सफलता या असफलता को तय करती है। तो मैंने बहुत पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि जैसा सोच होगा वैसा नज़रिया होगा, जैसा सोच होगा वैसा नज़रिया होगा। तू प्रयत्न कर तो सही, तू प्रयत्न कर तो सही, हर मुमकिन तुम्हारे लक्ष्य के लिए वह सकारात्मक जरिया होगा, जरिया होगा। तो इस प्रकार हमने आज इस पुस्तक के बारे में परिचय प्राप्त की, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमने जाना कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा यानी पॉजिटिव सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच के द्वारा हम जो असंभव से लक्ष्य को भी संभव बनाने में हम सफल हो पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका मात्र एक कारण है कि हमारा सोच, हमारा थॉट्स और हमारे विचार, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को करते हैं। हम आम जिंदगी में भी चीज़ों को तो व्याख्यायित कर देते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, चाहे मैं हूँ या आप। तो हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और निरंतर जो है वह लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके और प्रमुख पहलुओं पर। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट जो पब्लिकेशन है उससे आप इसे ले सकते हैं। पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस प्रकार हमने आज इसके बारे में जाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आरंभ यदि शुरुआत है तो तय निश्चित ही अंत है। आरंभ यदि शुरुआत है तो तय निश्चित ही अंत है। समस्याएं अनेक है जीवन में, समस्याएं अनेक है जीवन में, लेकिन तू सकारात्मक सोच तो रख, लेकिन तू सकारात्मक सोच रख। समस्याएं का समाधान भी अनंत हैं, समस्याओं का समाधान भी अनंत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।